राहुल एक बहुत फेमस फोटोग्राफर था। एक बार वो अपनी गर्लफ्रेंड मीरा के साथ एक दूर के गांव की यात्रा पर निकला। उनका लक्ष्य था गांव के नज़ारे और कुदरती नज़ारों को अपने कैमरे में कैद करना। फिर बस पे सफ़र करते और रास्ते में फ़ोटो लेते वो दोनों एक छोटापुर नाम के गांव में पहुंचे। उन्होंने गांव के सरपंच को अपने बारे में सब कुछ बताया और फिर गांव के सरपंच ने उन्हें जंगल के बीच से गुजरने वाले एक खूबसूरत झरने के बारे में बताया, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत झरना था। ये राहुल के लिए उसकी और प्रसिद्धि के लिए अच्छा मौका था, लेकिन सरपंच ने बताया कि वहां पहुंचने का रास्ता जंगली और खतरनाक है। राहुल इन चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं घबराता था, क्योंकि उसको बस अपने करियर के लिए अच्छी फोटोज चाहिए थी। फिर उसी शाम सूरज ढलने से पहले ही झरने तक पहुंचने का फैसला करके राहुल और मीरा सरपंच द्वारा बताए गए रास्ते पर चल पड़े। जंगल बहुत ही घना था, सूरज की रोशनी मुश्किल से ही पेड़ों के बीच से निकल पा रही थी। जब वो जंगल से जा रहे थे तो वहां से अजीब सी आवाजें आ रही थी। फिर इधर उधर का माहौल देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गए हैं। वो इधर उधर देख ही रहे थे कि अचानक उन्हें एक बूढ़ी औरत उनकी तरफ आती दिखाई दी। उसका नाम गौरी था। राहुल ने उस बुढ़िया औरत से कहा, आंटी जी, दरअसल हम दोनों उस झरने की तरफ जा रहे थे और हम रास्ता भटक गए हैं, क्या आप हमें सही रास्ता बता सकते हैं? गौरी ने कहा, तुम दोनों रास्ता भटक गए हो, अब झरने तक पहुंचना तुम्हारा मुश्किल है और अब तुम लोग वहां सुबह ही जाना, अभी वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। फिर राहुल ने गौरी से गांव वापस जाने का रास्ता पूछा। गौरी उनकी मुश्किलें देखकर दयालु हुई और उन्हें गांव वापस ले जाने का रास्ता दिखाने को तैयार हुई। गौरी ने कहा, तुम दोनों मेरे पीछे पीछे आओ। गौरी चलने लगी और वो दोनों भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे जंगल और भी घना होता जा रहा था। राहुल को ये रास्ता अजीब लगा, लेकिन उन्हें गांव वापस लौटने की जल्दी थी, इसलिए उन्होंने बिना सवाल किए उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। कुछ देर चलने के बाद जंगल और भी घना होता जा रहा था। अब सूरज भी पूरी तरह से डूब चुका था और अंधेरा भी छा चुका था। राहुल ने अपने फोन की टॉर्च जलाई। तभी मीरा ने चीखते हुए कहा, राहुल, वो पेड़ देखो कितना डरावना है। राहुल ने मीरा को समझाया कि जंगल में पेड़ ऐसे ही होते हैं, लेकिन जैसे ही वो उस पेड़ के पास में से गुजरे, अचानक जंगल में से हर तरफ से तेज आवाजें गूंजने लगी। फिर उन्होंने ये सब इग्नोर किया और आगे बढ़े। फिर उन्होंने देखा कि धीरे धीरे गौरी की चाल भी बदल गई है। वो तेजी से चलने लगी और पीछे मुड़कर भी नहीं देख रही है। राहुल को थोड़ा शक हुआ। फिर उन्होंने गौरी को रुकने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं रुकी। राहुल और मीरा डर के मारे वहीं रुक गए, लेकिन वो औरत लगातार चलती ही जा रही थी। फिर वो बुढ़िया अचानक से गायब हो गई। उनके रोंगटे खड़े होने लगे। फिर वो डरते हुए कुछ कदम और चले तो आगे उन्होंने देखा कि जंगल खत्म हो चुका है और वो एक खाली मैदान में आ गए हैं। फिर उन्होंने देखा कि मैदान के बीचों बीच एक पुराना और सुनसान मंदिर खड़ा है। वहां उन्हें वो बूढ़ी औरत गौरी दिखी। उसका चेहरा अभी भी आगे की तरफ था। तभी वो औरत उन दोनों की ओर मुड़कर देखने लगी। जैसे ही वो औरत उनकी तरफ मुड़ी तो राहुल और मीरा की चीखें निकलने लगी, क्योंकि उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी और उसका चेहरा भी किसी डायन जैसा लग रहा था। राहुल ने डरते हुए उससे कहा, आप हमें कहाँ ले आए हैं? गौरी ने एक अजीब सी हंसी हंसी और कहा, ये जंगली रास्ता और ये मंदिर तुम जैसे मेहमानों के लिए है। यहाँ मैं तुम जैसों को कैद करके धीरे धीरे करके खून पीती हूँ, जिससे मैं हमेशा जिंदा रहूंगी। उसके बाद वो फिर से अजीब सी हंसी हंसने लगी। अब उसके बाल लंबे और घुंघराले हो गए थे, उसकी आंखें लाल हो गई थी और नाखून लंबे नुकीले पंजों में बदल गए थे। उसके पैर भी दूसरी तरफ मुड़ चुके थे। ये दृश्य देख के उनके पसीने छूटने लगे। मीरा चीखने लगी और राहुल से चिपक गई। तभी मंदिर के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगी। जंजीरों की खनखनाहट और लोगों की चीख सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां बहुत से लोग कैद हो। अब राहुल और मीरा समझ गए थे कि गौरी कोई साधारण औरत नहीं है, बल्कि एक चुड़ैल है। उसने उन्हें इस जंगल में फंसाकर शिकार बनाने की कोशिश की है। फिर राहुल के दिमाग में ख्याल आया कि ये औरत उन्हें सिर्फ अंधेरे में ही यहाँ लेके आई है, और उसने ये भी फिल्मों में देख रखा था कि इन भूत प्रेतों की ज्यादातर कमजोरी तेज रोशनी या फिर सूरज की रोशनी होती है। उसने ये भी सुना हुआ था कि अंधेरे में रहने वाले जीव तेज रोशनी से डरते हैं। फिर जल्दी से उसने अपने बैग में से कैमरे वाली फ्लैशलाइट निकाली और
और उसने फ्लैश लाइट की तेज रोशनी गौरी पर डाली। तभी गौरी तड़पने लगी और भयानक से चीखने लगी। फिर वो मंदिर के अंदर भाग गई और दरवाजा जोर से पटक दिया। राहुल और मीरा को मौका मिल गया। वो तेजी से उस जंगल से बाहर भागने लगे, लेकिन वो जंगल में ही भटकते रहे। फिर रात भर जंगल में भटकने के बाद सुबह होने से पहले ही वो किसी दूसरे गांव में पहुंच गए। वहां के लोगों ने उनकी मदद की और उन्हें शहर तक पहुंचाया। शहर पहुंचते ही राहुल ने सारी घटना पुलिस को बताई। पुलिस वाले जंगल में गए, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिला, ना तो गौरी का ना ही उस मंदिर का। फिर लोगों ने इसे राहुल और मीरा का भ्रम बताया, लेकिन राहुल को पता था कि उन्होंने जो देखा वो सच था। उन्होंने कैमरे में तस्वीरें भी ली थी, लेकिन जब उन्होंने तस्वीरें देखी तो उनके होश उड़ गए। तस्वीरों में ना तो गौरी थी, ना ही वो भयानक मंदिर, सिर्फ जंगल का रास्ता और पेड़ ही दिख रहे थे। क्या वो सचमुच किसी भ्रम का शिकार हुए थे, या फिर गौरी ने कोई जादू किया था जिससे तस्वीरों में कुछ भी कैद नहीं हुआ? इसके बाद राहुल और मीरा सही सलामत घर पहुंचे। अब राहुल को यकीन हो गया था कि सच में ये भूत प्रेत होते हैं।